अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जहाँ कहीं होंगे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। तो आज हम नेट के दुपट्टे पे डोरी पाइपिंग लगाएंगे, जिसके लिए हमारे पास नेट का दुपट्टा है, डोरी पाइपिंग के लिए पाइपिंग का कपड़ा है और डोरी है। तो नेट के दुपट्टे पे पाइपिंग लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेट होती है वो कहीं भी इधर उधर लचक में आ जाती है, तो डोरी ठीक से लगती नहीं है पाइपिंग। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा सही तरीका है जिससे हम नेट के दुपट्टे पे पाइपिंग लगाएंगे तो दुपट्टे पे कोई बल नहीं आएंगे और पाइपिंग बिल्कुल सीधी लगेगी। डोरी पाइपिंग लगाने के कई तरीके हैं, तो जिसमें से आज हम एक तरीका देखेंगे किस तरीके से डोरी पाइपिंग लगती है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग लगानी है अंदर की तरफ। तो इसके लिए हमें डोरी भी चाहिए। पाइपिंग तो हमारे पास है, तो ये मेरे पास डोरी है, बिल्कुल बारीक सी है। ये अक्सर दर्जियों के पास होती है डोरी। आप लोग भी ये वाली लिया करिए, क्योंकि ये बहुत बारीक होती है, इस तरीके की होती है, इस तरह से मिलती है ये पूरा गुच्छा। तो बहुत ही बारीक पाइपिंग लगती है इस डोरी से। तो अब हम सबसे पहले मशीन का बूट चेंज कर लेंगे, ये वाला लगाएंगे हाफ पाँव, क्योंकि इन मशीनों पे ये वाला पाँव लगता है और इसी पाँव से डोरी पाइपिंग थोड़ी इजीली लग जाती है। लोग फुल पाँव से भी अक्सर डोरी पाइपिंग लगा लेते हैं, लेकिन हम हाफ पाँव से लगाएंगे। तो ये इस तरीके से है हमारे पास एक साइड का। वैसे ये दोनों तरफ के मिल जाते हैं, जो आपको इजी लगे, जिस हाथ पे आपको इजी से डोरी लग सके आप वो वाला लीजिए। तो ये मेरे पास है, हम पहले इसे चेंज कर लेंगे, पहले वाला उतार लेंगे और इसे वहाँ फिक्स कर लेंगे। तो हाफ पाँव हम लगा चुके हैं, तो अब हम नेट का दुपट्टा बिछा लेंगे और डोरी रख लेंगे जिस तरफ हमने रखनी है और उसमें हम डोरी डालेंगे। बहुत ही आसानी से लग जाती है, आपने बिल्कुल हल्के से धीरे से हाथ से लगानी है। आपने दुपट्टे को बिल्कुल नहीं खींचना, अगर हमने दुपट्टे को खींचा तो पाइपिंग सही नहीं लगेगी, नेट का दुपट्टा इधर उधर हो जाएगा, बल आएंगे, उरेब आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने डोरी रखनी है कपड़े के अंदर और इसे बंद करना है और ये दुपट्टे के ऊपर रख के हमने सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल डोरी के साथ साथ। तो नेट के दुपट्टे पे आप अगर पाइपिंग लगा रहे हैं, ये पट्टी लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, आपने सिर्फ यही ख्याल रखना है कि आपने दुपट्टे को किसी रुख में खींच के नहीं लेके जाना। आपने उस पर इतना वज़नी हाथ नहीं रखना कि वो किसी भी तरफ खिंच जाए, क्योंकि अगर हमने ये खींच लिया तो ये दुपट्टा ख़राब हो जाएगा, नेट पे बल आएंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको ठीक करते जाना है और पट्टी लगानी है या डोरी पाइपिंग लगानी है। देखें, सिर्फ आपने पाइपिंग पे हाथ रखना है, या अगर आप पट्टी लगा रहे हैं तो उस पे हाथ रखना है। आपने दुपट्टे को बिल्कुल नहीं खींचना, दुपट्टा जहाँ है वहीं छोड़ दें। आपने सिर्फ अपनी पाइपिंग लगानी है या डोरी लगानी है या पट्टी लगानी है, जो भी लगाना है बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है। आपने सिर्फ पट्टी को हाथ रखना है, दुपट्टे को बिल्कुल नहीं रखना, दुपट्टे को बिल्कुल नहीं खींचना। तो बस यही एहतियात करनी है। आप चाहे नेट का सूट सी रहे हैं, नेट का दुपट्टा बना रहे हैं या जो भी नेट की फ्रॉक वगैरह बना रहे हैं, आपने सिर्फ यही ख्याल रखना है कि आपने उसको किसी तरफ नहीं खींच के लेके जाना। आपने उस पर बिल्कुल हल्के से हाथ रखना है और वो जहाँ है उसे वहीं रहने देना है। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो जो भी चीज़ लगाएंगे, लेस लगाएंगे, पाइपिंग लगाएंगे, बहुत ही खूबसूरती सी लगेगी और बहुत ही अच्छी लगेगी और कोई भी पल चल नहीं आएगा, कोई उड़ेब नहीं आएगी। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। और इस तरीके से हमने अब इस पर पाइपिंग लगा लेंगे। देखें कितनी खूबसूरती से लग रही है, कुछ नहीं हो रहा, जैसे नॉर्मल दुपट्टों पे लगती है सेम उसी तरीके से लग रही है। तो अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने ये लगा ली है एक सिलाई। अब हम इस पे प्रेस करेंगे, इस पट्टी को बिठाएंगे और फिर इस पे दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए कितनी बारीक लगी है, बहुत ही खूबसूरत लगी है, कोई बीच में बल नहीं आया, कोई भी उरेब नहीं आई। अब इसकी दूसरी सिलाई भी हमने बहुत एहतियात से लगानी है।
क्योंकि उसी में ज़्यादा काम होता है। दूसरी सिलाई में पहली सिलाई तो इजीली लग जाती है, लेकिन दूसरी सिलाई इजीली नहीं लगती। तो अब हम इसको इस्त्री कर लेते हैं, फिर दूसरी सिलाई लगा लेते हैं। तो मैंने इसको इस्त्री कर लिया है। हम मशीन का पाँव चेंज कर लेंगे और फिर इस पर सेकेंड सिलाई लगाएंगे। पट्टी को बिठा लिया मैंने एक तरफ, इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इस पर दूसरी सिलाई लगाएंगे। और ये भी ख्याल रखेंगे कि हमने कपड़ा कितना डबल करना है। हमने पट्टी को बिल्कुल डबल करके लगाना है ताकि नीचे कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नज़र ना आए, ऊपर की तरफ कोई गंद ना नज़र आए। तो इसके लिए आप हमेशा पट्टी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी रखिए, क्योंकि वो डबल करके फिर फोल्ड होती है नेट के दुपट्टों में, या कोई भी ऐसा दुपट्टा जिसके ऊपर की साइड नज़र आए बारीक हो, तो उसकी आप हमेशा पट्टी ज़्यादा चौड़ी रखिए, क्योंकि वो फोल्ड करेंगे तो हम डबल फोल्ड करेंगे ताकि जितना भी अंदर बुच है वो अंदर चला जाए और नज़र ना आए। तो मैंने अब पाँव चेंज कर लिया है मशीन का। तो अब हम इसकी सेकंड सिलाई लगा लेंगे। सेकंड सिलाई भी उसी तरीके से लगानी है जिस तरीके से हम नॉर्मल दुपट्टों पे लगाते हैं, लेकिन हमने दुपट्टे को ख्याल रखना है कि हमने नेट को बिल्कुल नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं खींचना, किसी तरफ नहीं लेके जाना। हमने बस हल्के हाथ से उसे पकड़ना है और पट्टी लगा लेनी है, सेकंड सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम ये लगा लेंगे। तो पहले हम पट्टी को मोड़ लेते हैं, डबल कर लेते हैं और फिर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने बिल्कुल बराबर रख के इसे रखना है और इसको इस तरीके से अब मोड़ लिया है हमने। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे किनारे की। ऊपर सेम कलर का धागा लगाएं हमेशा, और दुपट्टे को नहीं हाथ लगाना, बिल्कुल ही दुपट्टे को हमने नहीं खींचना किसी तरफ को भी। बस हमने पट्टी को पकड़ना है, पट्टी को पीछे से हाथ रखना है क्योंकि नेट का दुपट्टा है। तो इस तरीके से अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए, बहुत ही इजीली और बहुत ही खूबसूरत से तरीके से लग रही है सिलाई। कोई भी दुपट्टे में झोल नहीं आ रहा, बल नहीं आ रहा। बहुत ही नाजुक सा दुपट्टा है। ख्याल रखें हमेशा इस बात का कि हमने दुपट्टे को नहीं खींचना। हम किसी तरफ भी अगर दुपट्टे को खींच लेंगे तो उधर ही बल डल जाएंगे, उधर ही झोल आने शुरू हो जाएंगे, पट्टी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप हमेशा लगाएं, पट्टी पे हाथ रखें, दुपट्टे को हाथ मत रखें और उसे किसी तरफ ना लेके जाएं। तो ये देखिए, हमारे दुपट्टे पे हमने पाइपिंग लगा ली है और कोई भी बल नहीं आया, कोई उरेब नहीं आई, कहीं से कोई खिंचाव नहीं हुआ। तो सेम इसी तरीके से आप लोग भी लगाइए और कोई मसला नहीं होगा नेट के दुपट्टे पे पाइपिंग लगाने का। या आपको पट्टी लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होगा। सेम इसी तरीके से आप लगाइए, उस नेट को नेट के हाल पे छोड़ दीजिए और बस आपने सिर्फ पट्टी को हाथ रखना है, नेट को कहीं से किसी तरफ नहीं खींचना। तो बहुत ही आसानी से पाइपिंग लग जाएगी, पट्टी भी लग जाएगी और जिस तरीके से मर्ज़ी जो मर्ज़ी काम कर लीजिए नेट के साथ वो कर लेगी। तो इसी के साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती ही रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।